अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद के खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के नामवर समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी के टॉपिक पर चलने से पहले आप सबको दूसरी किस्त में खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने मेन टॉपिक की तरफ। ईदी साहब का कहना था, जब मैं स्कूल से लौटता था और जैसे ही घर में दाखिल होता था तो मेरी माँ मुझसे पूछती थी कि पैसों का क्या किया, किसी ज़रूरतमंद को दिए कि नहीं। हमारे घर में झूठ बोलने की सख्त ममानियत थी। वो मेरे जवाब देने से पहले ही मेरी शक्ल और अंदाज देखकर जान जाती थी कि मैंने पैसे किसी ज़रूरतमंद को नहीं दिए। उस पर वो सख्त गुस्से में कहती थी, तुम्हारा दिल खुद गर्ज है, जिसके पास देने को कुछ नहीं है। उस मौके पर माँ की डांट डपट से बचने के लिए मैं तेज तेज खाना खाता और जल्दी जल्दी बर्तन धोता और तेजी से माँ की नज़रों से दूर होने की कोशिश करता था। लेकिन मैं जितनी जल्दी करता था वो भी उतनी तेजी से मुझे डांटती रहती थी और कहती थी कि तुम किस किस्म के इंसान हो, अपनी आंखों में मौजूद लालच को देखो। वो वक्फा किए बगैर बोले जाती थी और मैं कोशिश करता था कि उनकी बात ना सुनूं। तुमने तो अभी से गरीबों को लूटना शुरू कर दिया है, आगे चलकर तुम क्या करोगे? तुम उनको कितना लूटोगे? उनके चेहरे पर सख्त हकारत होती थी और मैं उनकी तलख डांट सुनकर शर्मिंदगी से सुर्ख हो जाता था। जब मैं हर्जाने के तौर पर कोई नेकी का काम करता था तो फिर कहीं जाकर उनकी डांट डपट रुकती थी। उनके अल्फाज और गुस्सा बहुत तकलीफ दे होता था और उसने मेरी शुरू से ही तरबियत में एक अहम किरदार अदा किया। पैसों की तकसीम के लिए गरीब लोगों का पता और कहानियाँ सुनना मेरे लिए एक काम बन गया था और उसने मेरी उस हंस को तेज कर दिया कि मैं असल हकदार का पता चलाऊं और मालूम करूं कि कौन हकदार है और कौन महज कायल है। अगरचा बांटवा एक खुशहाल गांव था, लेकिन उसके आसपास बहुत सी गरीब बस्तियां भी थीं। मैं गरीब लोगों से उनके मसाइल और मुश्किलात के बारे में मालूम करता था और वापस आकर उनके बारे में अपनी माँ को बताता था। वो मुझे खाने पीने की चीज़ें और अद्वियात देकर वापस भेजती थी कि मैं उन्हीं को उन तक पहुँचाऊँ। चूँकि अक्सर औरतों के खावंद अपने घरों से दूर होते थे, इसलिए मेरी माँ दूसरी औरतों के मामलात में भी दिलचस्पी लेने लगी थी। वो बच्चे की पैदाइश में उन औरतों की मदद करती थी और औरतों की हौसला अफजाई करती थी कि वो खुद अनसारी के लिए अपने घरों में कोई काम वगैरह किया करें। अगरचा हमें हर माह वालिद की तरफ से 50-60 रुपए मौसूल होते थे और हमने कभी गुर्बत नहीं देखी। मेरी माँ मुझे दुकान पर भेजती थी कि मैं कपास के बंडल वहाँ से लाऊं और उनको साफ करूं। मैं कपास की पूरी एक बोरी अपनी कमर पर रखता था और बाजार में हटो रास्ता दो का शोर मचाता हुआ घर की तरफ आता था। हम खुश्क भूसा संभाल लेते थे और उसे बतौर ईंधन इस्तेमाल करते थे और ऊन वापस दुकान पर भिजवा कर मुआवजा लेते थे। वो मजदूर की इज्जत में बहुत सख्ती से यकीन रखती थी। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में वो दीगर मेमुन ख़वातीन को जमा करती थी और खाने पीने की चीज़ों के पैकेट बनाती और ये पैकेट मुझे दिए जाते थे कि मैं उन्हें गरीब बेवाओं या ज़रूरतमंद रिश्तेदारों के घरों में डालकर आ जाऊं। उस काम के लिए जाते हुए मुझे पीछे से उनकी सरगोशी में बोलती आवाज़ सुनाई देती थी कि खैरात तो वो है कि आप दें तो आपके दूसरे हाथ को पता ना चले, जब खैरात लेने वाले की इज्जत नफ्स आपके लिए सबसे मुकद्दम हो। मैं तेज़ रफ्तारी के साथ काम करता ताकि रिकॉर्ड वक्त में सब पैकेट ज़रूरतमंद लोगों के घर पहुंचा आता।
मेरी माँ ईद के दिनों में खाकी लिफाफों में रुपए डालकर मुझे देती थी और इसी हिदायत के साथ कि ये रुपए मुझे ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने हैं। ज़रूरत का बोझ और खैरात की शर्म उस वक्त बढ़ जाती है जब देने वाले हाथ का पता चल जाता है और फिर मदद एक शर्मिंदगी बन जाती है। मैं घरों की खिड़कियों पर दस्तक देता और पैकेट को फेंककर वहां से दौड़ लगा देता, कबल इसके कि कोई मुझे देख ले। हमारे घर के करीब एक अमीर ताजर ने डिस्पेंसरी खोली थी। जब भी वहां से गुजरता तो मेन बाजार के करीब रहने वाली बुजुर्ग औरतें मुझे देख लेती और चिल्लाती, ओ सतारिया। फिर मैं दवाइयाँ इकट्ठी करता और उन्हें पूरे गांव में तकसीम करता था। रास्ते में जाते हुए मर्द मुझे पकड़ लेते और गोद में उठा लेते थे, जबकि औरतें भी मुझे सख्ती से पकड़कर गले लगाती थी और मैं उनकी गिरफ्त से आज़ाद ना हो पाता था। मैं गलियों में घूमता रहता था और माजूर और मुफलिस लोगों को तलाश करता था। जब मुझे कोई ज़रूरतमंद मिल जाता था तो मैं घर की तरफ भागता ताकि इसके लिए सप्लाई ला सकूं। मुख्तसर रास्ता अख्तियार करते और रुके बगैर पूरी रफ्तार से भागते हुए और चिल्लाते हुए आगे बढ़ता था कि हट जाओ, इमरजेंसी है। शुरू में तो लोग एक तरफ हट जाते थे, लेकिन फिर जल्दी ही उन्हें इमरजेंसी का पता चल गया और वो मुझे एकदम मजाक में पकड़ लेते थे और रोके रखते थे, हता कि मैं उनसे अपना आप छुड़ाकर दोबारा उसी रफ्तार के साथ दौड़ लगा देता था। मेरी माँ इस कदर मेहरबान दिल की मालिक थी कि गरीबों की मदद करते हुए वो ये भूल जाती कि मेरे स्कूल का हर्ज होता है। वो इस बात से मुतमईन होती कि किसी गरीब का भला हो गया है। समाजी काम के लिए उनकी ये तरजीह मुस्तकबिल में मेरे काम की बुनियाद बनना थी। माँ के लिए समाजी नौयत का ये काम करने के अलावा मैं अपने कम उम्र दोस्तों के साथ खेलना भी बहुत पसंद करता था। दीदी साहब का कहना था कि रेस लगाने का मुकाबला मुझसे कोई नहीं कर सकता था। किसी को पता भी नहीं चलता था और तेजी से दौड़ता हुआ इख्तितामी लकीर के पार फखर से खड़ा होता था। मैं इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ता था कि बाकी साथियों की इस खेल में दिलचस्पी ही खत्म हो गई। मैं जब भी दौड़ लगाने के खेल का कहता तो वो उसे मुस्तरद कर देते और कोई और खेल खेलने को कहते थे। मुझे नाकामी से नफरत थी और मैं जानता था कि कामयाबी और जिदोजहद एक दूसरे के मुतरादिफ हैं और उसी असूल के तहत मुझे यकीन होता कि मैं कामयाब रहूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली किस्त में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल फॉर यू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।